हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेट 2016 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन की। ओके, सो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका आमना सामना करवाते हैं सवाल से। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर। द फंडामेंटल पीरियड एन नॉट ऑफ द डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड एक्स एन इज इक्वल टू साइन 301/4 पाई एन इज। आपसे पूछा गया है कि जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल xn जो दिया गया है यहाँ पर, दैट इज साइन 301/4 पाई n, इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड यहाँ पर हमसे पूछा गया है। सो आई मस्ट से दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, यानी कि इससे आसान सवाल फंडामेंटल टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो गाइज, सबसे पहले हम जो फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो सिग्नल दिया गया है वो पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। पहली चीज़, हालांकि इसमें टाइम पीरियड ही पूछा है तो ऑब्वियस है कि ये पीरियोडिक तो है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो गाइज, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड, जिसको क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल N, इज गिवन बाय स्मॉल r इंटू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। जैसे कि एक सिग्नल हो आपके पास जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो, लाइक साइन ओमेगा नॉट n, तो इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होगा वो ये होगा। तो यहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आपको दिखने लग गई है, 301 पाई बाय 4। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको मिल गई। ऑलराइट, और ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r कुछ नहीं है। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा नॉट को, तो ये एक अगर रैशनल नंबर आया तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा। पहली चीज, बात समझ गए? हालांकि इसमें हमें डायरेक्ट आंसर करना है तो हमें जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए भाई। 2 पाई बाय ओमेगा नॉट अगर रैशनल आएगा तो ये सिग्नल कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हम जो डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट में, दे आर ऑलवेज इंटीजर। तो कैपिटल N की वैल्यू हमको चाहिए इंटीजर। कैपिटल N मस्ट बी इंटीजर। तो गाइस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां पर सॉल्व करूं अगर इसको, तो जो कैपिटल N है उसके लिए R इंटू, अच्छा ओमेगा नॉट दिख गया आपको कितना है, 30 वगैरह कुछ लिखा है ना, क्या लिखा है, 301 पाई अपॉन 4। सो पाई से पाई कट गया एज यूजुअल। तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई गाइस, R इंटू, पाई से पाई कट गया ना, तो 2 इंटू 4 अपॉन 301। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुना। कैपिटल N हमको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कैपिटल N मस्ट बी ऑलवेज एन इंटीजर। तो फिर स्मॉल r क्या है? स्मॉल r एक ऐसी जुगाड़ है जो एक ऐसी वैल्यू आपको रखनी है, दैट इज अ मिनिमम इंटीजर, एक छोटे से छोटा पॉसिबल इंटीजर आप सोचें इस तरीके से कि ये कैपिटल N इंटीजर बन जाए। जैसे यहां पर लिखा है 8/301, 2 इंटू 4 8 हो गया, तो 8/301 इंटू R ये लिखा है। तो अगर मैं R की वैल्यू कम से कम कितनी रखूं कि ये जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाए, कैपिटल N की वैल्यू को इंटीजर कर दे। तो 301 आप देख रहे हो ऑड नंबर है, तो डिवाइड बाय 2 से काम चलना नहीं, किसी से भी डिवाइड होना नहीं इसने, है ना। तो ऑब्वियस है, आप क्या बोल सकते हैं यहां से, तो यहां पर हमको R रखना चाहिए कितना, 301। हमारे लिए R की वैल्यू सिर्फ कैपिटल N की वैल्यू को इंटीजर लाने तक ही इंपॉर्टेंट है, R की वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा आपसे। तो कैपिटल N की वैल्यू जैसे ही आप R की जगह पर 301 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाती है 8/301। कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल N की वैल्यू हमको मिलती है 8। दिस इज द आंसर। अरे स्मॉल r क्या है, नाम लिख देते हैं भाई इसका, और क्या चाहिए। पहले इसको नोट करो, इतना लिख लिया सभी ने यहाँ तक, सभी लोग नोट कर लें इसको पहले।
और यहाँ पर जो स्मॉल r दिख रहा है उसका नाम लिखें मिनिमम पॉसिबल इंटीजर सच दैट कैपिटल N मस्ट बी एन इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर। इतना मिनिमम पॉसिबल इंटीजर जिससे कि कैपिटल N क्या आ सके, इंटीजर आ सके। कैपिटल N इज इक्वल टू 8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें, फटाफट से नोट कर लें सभी लोग, ये सब लिखा हुआ कंप्लीट। ऑलराइट, सो एक छोटी सी घोषणा आप सभी लोगों के, तो गाइस जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है सिग्नल्स एंड सिस्टम एट वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। आप इसे परचेज कर सकते हैं और कंप्लीट सिग्नल्स एंड सिस्टम को अटेंड कर सकते हैं। शुरुआत के तौर पर अगर आपको थोड़ा देखना है किस तरीके से सिग्नल सिस्टम समझाया गया या किस तरीके से पूरी सब्जेक्ट की प्लानिंग है, या कुछ हमको फ्री में या एक तरीके से देखें ऐसे वीडियोस मिल जाएं जिनसे हमको आइडिया लग जाए कि भाई कैसे हम आगे परचेस करें नहीं करें व्हाटएवर, तो उसके लिए YouTube जहाँ पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं वहीं पर सिग्नल्स एंड सिस्टम के काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं इसी कोर्स के। जो यहाँ पर आप जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ इसी कोर्स के वो वीडियोस पड़े हुए हैं, सैम्पल वीडियोस, आप उनको एंजॉय करें। अगर आपको लगता है हाँ अच्छे वीडियोस हैं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, देन और डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।